उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भारत के एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में। आज का हमारा सफर होगा अरविंद और शिव पांडे जी के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट जयंत विलायतकर। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष और विदेश से भी यात्री एवं सैलानी आते हैं। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो बाहर से किसी मंदिर के जैसा दिखाई देता है। पास में ही बस स्थानक है। यहां से हरिद्वार का प्रमुख आकर्षण हर की पौड़ी स्थान 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक या साइकिल रिक्शा मिल जाती है। यहां से आगे सिर्फ साइकिल रिक्शा को अनुमति है, इसीलिए बहुत से लोग हर की पौड़ी जाने के लिए साइकिल रिक्शा से ही जाना पसंद करते हैं। रास्ते में दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि यानी ईश्वर का द्वार भी होता है। शुरुआत में ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि गंगा माता जी का मंदिर, जय महाकाल मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, महर्षि मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और वाल्मीकि मंदिर इत्यादि। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। सामने जो घंटाघर है उसे राजा बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्तगण और तीर्थयात्री स्नान करने के लिए यहां आते हैं। जब धन्वंतरी घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, तब गलती से अमृत की कुछ बूंदें यहां गिर गई थी। हर की पौड़ी जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। 3 और स्थानों पर यानी कि उज्जैन, नासिक और प्रयाग में भी अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से 12 वर्ष के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। हर की पौड़ी के पास जो गंगा की धारा है, वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई है, और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्मकुंड में लाई जाती है। यहां पर गंगा नदी में गंगा मैया की मूर्ति है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले यह कुंड तथा पैड़ियां यानी सीढ़ियां बनवाई थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया था। यही हरि की पैड़ी बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी बन गया है। हम लोगों ने गंगा जी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कई पुल बनाए गए हैं। हम पुल पार करके शिवजी की मूर्ति को देखने निकल पड़े। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होता है। वह लेने के लिए हम शाम को वापस यहाँ साधु संतों और सामान्य भक्तजन समान रूप से आनंद उठाते हैं। भारत के कोने कोने से आए हुए भक्तजन अपने अपने प्रथा के अनुसार पूजा अर्चा करते हैं। यहां से पूरे परिसर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हरिद्वार और भी सुहावना दिखाई दे रहा था। आप मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने वाले उड़न खटोले का टिकट एक साथ लेते हो तो कुछ वक्त और पैसा भी बचा सकते हो। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। माता सती के 52 शक्तिपीठ में से ये एक है। अगर आपके पास समय है तो आप माया देवी मंदिर को भी अवश्य भेंट दे सकते हैं। 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्धपीठ माना जाता है। शाम हो गई थी
और हम गंगा जी की आरती के लिए हर की पौड़ी के लिए निकल पड़े। अगर आपको आरती का अच्छा अनुभव लेना है तो 4 बजे ही ब्रह्म कुंड पर पहुंच जाए। पर्दा पे आकर आज चलते हैं घाटों पर और घाटों की गंगा आरती अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है और इस अविस्मरणीय अनुभव को लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक और यात्री आते हैं। हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस क्षण को, इस अनुभव को चित्रित करना चाहता है। गंगा की आरती खत्म हो जाने के बाद आरती यात्रियों के लिए घुमाई जाती है। गंगा का बहता हुआ पानी, उसमें तैरते हुए दिए और भक्तिमय वातावरण में आप खो जाते हैं। गंगा जी के भारत देश पर अनंत उपकार है, लेकिन ये सोचकर बहुत दुख होता है कि इसी पवित्र गंगा जी को हम प्रदूषित करते हैं। कांवड़ यात्रा जो कि वहां पे काफी भीड़ भाड़ थी और बहुत से जो लोग वहां पर आए हुए थे और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख के लगभग जो है ना लोग इस वक्त वहां पे यात्रा पे आए हुए हैं। और देखा कि आपने कितना वहां पे भीड़ भाड़ थी और कितना वहां पे रश मौजूद था। और जो है ना वो जिसमें वो सारा का सारा जो है ना अपने अपने हिसाब से वो आके जो है ना वहां पे गंगा के पास जो है ना वो आके गंगा जल ले रहे थे, वहां पे उस गंगा में नहा रहे थे, यानी कि अपने हिसाब से जो है ना वो सारा जो है ना मेंटेन कर रहे थे और अपने हिसाब से जो है ना वो इसको देख भी रहे थे, अपने हिसाब से वो जो है ना वहां पे जो भक्त आए हुए थे। तो ये चीज होती है ना गाइस कि इतना ज्यादा रश मौजूद है वहां पे, लेकिन उसको जो है ना देखो ना किस तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। बीच में से उन्होंने एक जो है ना वो दीवार बनाई हुई है और दीवार को जो है ना इस हिसाब से बनाया हुआ है कि फैमिली एक तरफ चल रही है और दूसरे जो लोग हैं उस वो एक तरफ चल रहे हैं और आने वाले जो है ना उसका जो है पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ बनाया हुआ है। और काफी जो है ना इस वक्त रश मौजूद है वहां पे। और देखें ना कि एक और बड़ी जिसमें ये चीज नजर आई है कि यूनिफॉर्म के अंदर जो ना जो ग्रुप आए हुए हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद है, हर ने अलग जो है ना किस्म का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। और ये जो चीज होती है ना, ये चीज होती है कि दूसरों को अपनी तरफ खींचने की या करें कि ना मुतवज्जो करने की। तो हम भी देख के शॉक्ड हो गए, हैरान हुए कि ये क्या है कि देखे ना कि जितने भी ग्रुप है उन्होंने अलग किस्म की वहां पे यूनिफॉर्म पहने हुए और अपने अपने हिसाब से वो आके वहां पे गंगा के पास वो आके फिर रहे हैं, वहां पे वो जो ना क्या यात्रा वगैरह कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से जो वो मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और जो है ना हमने काफी इसको एंजॉय किया देख के। बिल्कुल ऐसा ही है, हिंदू धर्म का हरिद्वार त्योहार है, बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे और उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। फैमिलीज अलग चल रही थी, तो वैसे लोग अकेले तो अलग चल रहे थे। तो ये जो त्योहार होते हैं एक बड़े लोगों के साथ ना कनेक्टेड होते हैं, उन्होंने बड़ा इसमें ना मतलब कि इन्वेस्ट किया था अपने जज्बात पैसा। तो ऐसे मौके पे ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि भगदड़ ना मचे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जो मैनेजमेंट होती है उसको चाहिए कि लोगों को अच्छी तरह मैनेज करें, सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखें, उसके अलावा ऐसे रास्ते बनाएं कि एक दाखिली और खारजी हो, तो जो अंदर आ रहा हो दाखिली रास्ते से, जो बाहर जा रहा हो खारजी से हो, इस तरह भगदड़ नहीं मचे, कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, तो ये त्यौहार मुकम्मल पूरा अमन रह सकेंगे। इस तरह से है। और मैनेजमेंट का कोई भी बंदा हमने अभी तक नहीं देखा इसमें, यानी कि यहाँ कोई मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ मेंटेन हमने इस तरह किया हुआ है कि वहाँ पे मैनेजमेंट के बंदे अंदर ही होते हैं, जो सीढ़ियां बजा रहे हो मैनेजमेंट ही है। तो ग्रुप पे मेरे ख्याल में वो ग्रुप वाले बजा रहे हैं, सीटियां जो बजा रहे हैं ना वो ग्रुप वाले बजा रहे हैं। लेकिन देखें उसमें जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना, बीच में उन्होंने एक जो दीवार बनाई हुई है जंगले की,
ठीक है ना। और जो लोहे की जो स्टील की उन्होंने दीवार बनाई हुई है ना, वो इसीलिए बनाई हुई है कि उसमें जो लोग हैं ना वो भगदड़ मचे आसानी के साथ, जो तीन जो है ना वो अलग अलग किस्म की वो दीवार है। डिवाइड हुआ। हाँ, तो उस वजह से जो है ना वो काफी हद तक जो है ना मामला कंट्रोल के अंदर है। और ये नीचे से आके ऊपर तक है। और ये बताया जा रहा है कि जो जिस पीछे से जो लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनको पीछे रोका जा रहा है, जो ट्रेन से उतर रहे हैं या ट्रेनों को बंद कर दिया गया अब इसलिए। तो अभी ये बताया जा रहा है कि अब जो पीछे नए आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि अभी आप जो है ना रिलैक्स करें, आराम करें, अभी ना आए, क्योंकि वहां पे इस वक्त जो रश बहुत ज्यादा रश हो चुका है और इस वजह से उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो बहरहाल गाइज बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो थी, हमने काफी इसको देखा और इसमें काफी इंफॉर्मेटिव थी। और इंफॉर्मेशन ये भी थी कि आप अगर वहां पे आना चाहते हैं तो आप जो है ना कुछ दिन के लिए वहां पे कुछ रुक जाएं, जब ये रश मुकम्मल हो जाएगा फिर आप इसको आ सकते हैं। तो आपने कमेंट में बताना कि आप में से कौन कौन वहां पे इस यात्रा पे गया है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ अबू बकर साहब और साथ में मोहम्मद ताहिर साहब बैठते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपके